In this session, we will discuss about acid attack cases in India. Acid attacks in India are a heinous form of gender-based violence involving the throwing of corrosive substance with the intent to disfigure or kill. इंडिया में एसिड अटैक जेंडर बेस्ड वायलेंस का एक हीनस फॉर्म है जिसके अंडर किसी अदर पर्सन को डिसफिगर और किल करने के इंटेंट से कोरोजिव सब्सटेंस थ्रो किया जाता है. Despite stringent legal reform, significant challenges persist in implementation and victim rehabilitation. इंडिया के अंदर एसिड अटैक से रिलेटेड वेरियस लीगल रिफॉर्म किए गए हैं, बट इनके इम्प्लीमेंटेशन से रिलेटेड एंड विक्टिम्स का रिहेबिलिटेशन से रिलेटेड सिग्निफिकेंट चैलेंजेस अभी भी इंडिया में परसिस्ट हैं. रिसेंट स्टैटिस्टिक्स रिलेटेड टू एसिड अटैक्स इन इंडिया. केस नंबर in 2023 इंडिया रिकॉर्डेड 207 एसिड अटैक इंसिडेंट. 2023 में इंडिया में अबाउट 207 एसिड अटैक इंसिडेंट हुए. रीजनल हॉटस्पॉट West Bengal consistently report the highest number of cases, followed by यूपी एंड गुजरात. सबसे ज़्यादा एसिड अटैक वेस्ट बंगाल के अंदर होते हैं. 2023 में 57 केसेस ओनली वेस्ट बंगाल से थे. इसके बाद यूपी एंड थर्ड नंबर पर गुजरात है. लीगल बॉटलनेक पेंडेंसी रिमेन अ मेजर इशू विद roughly 88 to 89% of cases awaiting trial at any given time. एसिड अटैक से रिलेटेड जो केसेस होते हैं इन केसेस का पेंडेंसी बहुत मेजर है. अबाउट 89% केसेस का अभी ट्रायल वेटिंग में है. लीगल फ्रेमवर्क रिलेटेड टू एसिड अटैक. एसिड अटैक से रिलेटेड लीगल फ्रेमवर्क क्या है? क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013, आईपीसी सेक्शन 326A और बीएनएस सेक्शन 124(1), आईपीसी सेक्शन 326B और बीएनएस सेक्शन 124(2), ट्रीटमेंट मैंडेट्स, डिसेबिलिटी स्टेटस. नंबर क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013. The primary law were introduced via the Criminal Law Amendment Act 2013, followed the Justice Verma Committee recommendation. IPC Section 326A, now BNS Section 124, punish causing grievous heart by acid with a minimum of 10 years to life imprisonment and a fine dedicated to medical expense. IPC Section 326A और BNS Section 124(1) के अकॉर्डिंग एसिड अटैक करने वाले पर्सन को यहाँ पर 10 ईयर्स तक का मिनिमम प्रिजन में पनिशमेंट गिवन किया गया है. और लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक भी एक्सटेंड किया जा सकता है. ये जो पनिशमेंट है तब गिवन किया जाएगा अगर ग्रीवियस हर्ट अगर किसी अटैकर ने एसिड के थ्रू पहुंचाया है किसी अदर पर्सन को. आईपीसी सेक्शन 326B, now BNS सेक्शन 124(2), punish the attempt to throw acid with 5 to 7 years of imprisonment. कोई भी पर्सन अगर एसिड अटैक का अटेम्प्ट करता है उसको 5 to 7 ईयर्स तक का इम्प्रिजनमेंट हो सकता है. ट्रीटमेंट मैंडेट सेक्शन 357C of CRPC, now BNSS, mandate all hospitals, public or private, to provide free and immediate medical treatment to survivors. सेक्शन 357C of CRPC और BNSS ये मैंडेट करता है कि सभी हॉस्पिटल चाहे वो पब्लिक है या प्राइवेट है वो एसिड अटैक सर्वाइवर्स को इमीडिएट मेडिकल ट्रीटमेंट फ्री प्रोवाइड करा है. डिसेबिलिटी स्टेटस अंडर द राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016, सर्वाइवर आर रिकॉग्नाइज्ड एज पर्सन्स विद डिसेबिलिटी, क्वालिफाइंग देम फॉर a 4% रिजर्वेशन इन गवर्नमेंट जॉब. राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 के अंदर सर्वाइवर को डिसेबिलिटीज पर्सन के तौर पर रिकॉग्नाइज किया गया है. गवर्नमेंट जॉब में इन्हें 4% का रिजर्वेशन गिवन किया जाता है. रेगुलेशन ऑफ एसिड सेल्स. एसिड सेल्स से रिलेटेड भी रेगुलेशन इंडिया में किया गया है. बेस्ड ऑन द लैंडमार्क लक्ष्मी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जजमेंट, द फॉलोइंग रेगुलेशंस अप्लाई. प्रोहिबिशन ऑफ ओवर द काउंटर सेल, एज रेस्ट्रिक्शन, इंस्टीट्यूशनल अकाउंटेबिलिटी. लक्ष्मी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जजमेंट 2013 के लैंडमार्क वर्डिक्ट के ड्यूरिंग
यहाँ एसिड सेल से रिलेटेड कुछ रेगुलेशन फिक्स किए गए हैं, such as prohibition of over-the-counter sale. Acid cannot be sold unless the seller maintain a logbook with the buyer's detail, ID, address and region for purchase. एसिड अटैक को यहाँ पर तब तक सोल्ड नहीं किया जाएगा जब तक कि सेलर बायर के आईडी, एड्रेस एंड रीजन ऑफ परचेज को नोट नहीं करता है। इट मीन्स यहाँ पर एसिड सोल्ड तभी किया जा सकता है जब सेलर बायर के डिटेल को यहाँ पर रजिस्टर करेगा। एज रेस्ट्रिक्शंस, सेल इज प्रोहिबिटेड टू एनीवन अंडर 18 इयर्स ऑफ एज। 18 ईयर्स से कम एज के चिल्ड्रन को एसिड सेल नहीं किया जा सकता। इंस्टीट्यूशनल अकाउंटेबिलिटी, रिसर्च लैब एंड हॉस्पिटल्स मस्ट मेंटेन अ यूजेज रजिस्टर एंड फाइल इट विद द सब डिविजनल मजिस्ट्रेट (एसडीएम). कंपेंसेशन एंड रिहैबिलिटेशन टू एसिड अटैक सर्वाइवल, एसिड अटैक सर्वाइवल के लिए क्या क्या कंपेंसेशन गिवन किए जाते हैं एंड रिहैबिलिटेशन से रिलेटेड क्या क्या प्रोविजंस हैं। Minimum compensation. A minimum of rupees 3 lakh must be paid by state government for aftercare. स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा मिनिमम 3 लाख रुपीज तक का यहाँ पर कंपेंसेशन गिवन किया जाएगा। टाइमलाइन, रुपीज 1 लाख मस्ट बी डिसबर्स्ड विद इन 15 डेज ऑफ द इंसिडेंट फॉर इमरजेंसी केयर विद द रिमाइंडर पेड विद इन 2 मंथ। इंसिडेंट के जस्ट 15 डेज के अंदर 1 लाख रुपीज का इमीडिएट डिस्बर्समेंट किया जाएगा सो दैट इमरजेंसी केयर में हेल्प की जा सके। रिमाइंडर पेमेंट जो होगा वो 2 मंथ के अंदर होगा। सेंट्रल विक्टिम कंपेंसेशन फंड (CVCF) created from the Nirbhaya Fund to ensure a uniform flow for compensation across state। persistent challenge related to एसिड अटैक, एसिड अटैक से रिलेटेड persistent चैलेंज क्या क्या हैं? जुडिशियल डिले, इन्फोर्समेंट गैप, लो कॉन्विक्शन, सोशल स्टिग्मा। Judicial delay. In 2025-26, the Supreme Court has highlighted cases where victims waited over 16 years for justice, calling it a matter of deep shame. सुप्रीम कोर्ट ने उन केसेस को हाईलाइट किया जहां पर विक्टिम्स को जस्टिस टेकिंग करने में अबाउट 16 ईयर का टाइम लगा। इसने मैटर ऑफ डीप सेम इसने कहा है। इन्फोर्समेंट गैप, अनरेगुलेटेड सेल्स कंटिन्यू थ्रू लोकल मार्केट एंड ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म। आज भी एसिड का लोकल मार्केट में अनरेगुलेटेड तरीके से सेल किया जा रहा है। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर ये इजीली अवेलेबल है। लो कॉन्विक्शन, while charge rate are high, actual conviction rate often drop to roughly 20 to 30% due to evidence issues and witness intimidation। एसिड अटैक का चार्जशीट रेट 89% तक है, जबकि कॉन्विक्शन रेट ओनली 20 to 30% है, और ऐसा एविडेंस इश्यूज एंड विटनेस इंटिमिडेशन की वजह से होता है। सोशल स्टिग्मा, reintegration remains difficult due to physical disfigurement and societal ostracization। फिजिकल डिसफिगरमेंट एंड सोसाइटल ऑस्ट्रेसाइजेशन की वजह से एसिड अटैक सर्वाइवर का रीइंटीग्रेशन एक डिफिकल्ट चैलेंज बना हुआ है।